वैदिक संस्कार जोड़े घर परिवार। ध्यान कैसे करें? इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें बताए गए ध्यान के तरीके को जो आज तक किसी ने नहीं बताया, कम से कम एक बार जरूर करके देखें। मेरा दावा है कि उसके बाद आप हमेशा उसी प्रकार से ध्यान करेंगे जैसा इसमें बताया गया है। ध्यान एक उत्तम प्रक्रिया है जिसमें आप उन बातों का अनुभव करते हैं जिन्हें आपने पहले कभी अनुभूत नहीं किया। यह वह परमानंद होता है जो संसार में नहीं मिलता। ध्यान के माध्यम से आप सांसारिक मोह माया से ऊपर उठते हैं और जन्म मरण के बंधन से मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। आज तक कई ज्ञानियों विद्वानों ने ध्यान कैसे करें इस संबंध में बताया होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से ध्यान की वह तकनीक बताने जा रहे हैं जो अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। ध्यान करने के लिए उचित स्थान का होना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी देवालय, किसी मंदिर या घर के किसी शांत कमरे में या किसी खुली जगह पर जहां आपके ध्यान में व्यवधान उत्पन्न न हो, ऐसे स्थान को चुनें। रोजाना आप उसी स्थान पर ध्यान करने बैठे, जिससे आपका ध्यान अतिशीघ्र लग जाएगा। ध्यान करने हेतु बैठने के लिए कोई कंबल या कोई स्वच्छ वस्त्र बिछा ले जिस पर आप पद्मासन में बैठ जाए। अगर पद्मासन में बैठना आपके लिए संभव न हो तो जिस अवस्था में आप बैठ सकते हैं उस स्थिति में आप बैठ जाए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या अपनी जांघ पर ऊपर की ओर खुले करके रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें और एक लंबी सांस लें, जिससे आपके शरीर में प्राणवायु यथोचित मात्रा में भर जाएगा। प्राणवायु की यथोचित मात्रा के कारण हमारे मस्तिष्क की पेशियां जागृत होती है और उस परम तत्व से हमारा ध्यान अतिशीघ्र लगता है। आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठ जाए। अपना मेरुदंड सीधा रखें। ध्यान लगाते समय आपके मन में अनेक विचार आएंगे। उन विचारों को कैसे बंद करना है या विचार शून्य अवस्था में कैसे पहुंचे, यह प्रश्न अब उपस्थित होगा। हमारे मन में अच्छे और बुरे विचारों में हमेशा द्वंद्व बना रहता है। जब अच्छे विचार बढ़ने लगते हैं तो बुरे विचार उन विचारों को कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन अच्छे और बुरे विचारों से भी ऊपर उठने की विधि या पद्धति का नाम है ध्यान। अब हम विचार शून्य अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ध्यान अवस्था में बैठने पर अपना ध्यान विचारों की ओर न लगाए, बल्कि संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करें। इन्हीं बातों में अपना मन एकाग्र करें। वास्तविक रूप में हम सामने आने वाली प्रत्येक चीज को नहीं देखते और न ही उसे सुनते हैं। हम उन्हीं चीजों को देखते और सुनते हैं जिसे हम सुनना और देखना चाहते हैं। अब इसे ही देख लीजिए। इस वीडियो को देखते या सुनते समय आपके आसपास अनेक घटनाएं घटित हो रही होगी, लेकिन आपकी आंखें और आपके कान सिर्फ उन्हीं बातों को देखना और सुनना चाहते हैं जिसे आप देखना या फिर सुनना चाहते हैं। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए हम अपना ध्यान पूर्णतः अपने शरीर और शरीर की गतिविधियों पर केंद्रित करेंगे। ध्यान अवस्था में बैठने पर अपनी तर्जनी से अपने अंगूठे को हल्का सा दबाएं। इसका शास्त्रीय कारण यह भी है कि हमारे अंगूठे में हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करने वाले बिंदु होते हैं।
और रोजाना उचित तरीके से उन्हें दबाया जाए तो हमारे मस्तिष्क की कोशियां शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित होती है। अब अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर लगाएं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारी नाक से होने वाले प्राणवायु का आवागमन, छाती, पेट, हमारा आसन, हमारी तर्जनी, अंगूठा और हमारा हृदय। अब हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों को एकत्रित रूप से एक एक करके इन सभी बातों की तरफ लगा दे। अर्थात तर्जनी या अंगूठे की तरफ जब आप ध्यान एकत्रित करेंगे तब हृदय की गति को महसूस करें, उसके रक्त संचार को सुनने का प्रयास करें, त्वचा से उसको स्पर्श कर रहे हैं ऐसा महसूस करें, उसके कार्य को देखने का प्रयास करें। इस प्रकार अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रिय जब एक जगह पर एकत्रित होगी तब हमारा ध्यान अविचल बन जाएगा। धीरे धीरे अपने हृदय की धड़कनों को अपने संपूर्ण शरीर में महसूस करें। हमारा अंगूठा और तर्जनी में भी हमारे स्पंदनों को हम महसूस कर पाएंगे और कुछ देर बाद हम अपने संपूर्ण शरीर को हमारे हृदय के साथ स्पंदित होता हुआ महसूस करेंगे। उसके साथ ही हम महसूस करने लगेंगे कि हमारे शरीर के आसपास एक गर्म परत है जिसे ओरा भी कहा जाता है। इस प्रकार जब आप अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करेंगे तो अनायास रूप से आप कब विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाएंगे वह आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे अपने शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म बातों को अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा निरीक्षण करने का प्रयास करें। अब आपकी सांसों की गति अत्यधिक कम हो गई होगी, मानो जैसे आप सांस ले ही नहीं रहे हो। इस पद्धति से जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने संपूर्ण शरीर में अपने हृदय को स्पंदित होता हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे। अब आपका संपूर्ण शरीर एक परम ऊर्जा से भरने लगेगा। आपका संपूर्ण लक्ष्य केवल और केवल अपने आप पर केंद्रित होगा। अब आपको न ही अपने शरीर की सुध रहेगी और न ही बाह्य जगत की। आप अपने आप को परम आनंद की ओर अग्रसर होता हुआ महसूस करेंगे। आप जिसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे यह वही अवस्था है। परमानंद या परम तत्व की ओर अग्रसर होने की यह सबसे मूलभूत अवस्था है। इसी अवस्था से होते हुए हम अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं और ध्यान में परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वानी जिस अवस्था की बातें करते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु इसी अवस्था से गुजरना पड़ता है, जो कि ध्यान की मूलभूत अवस्था है। अगर आपने इस अवस्था को महसूस कर लिया तो समझ लेना कि आपको परम आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। इस विधि से अगर आप ध्यान धारणा करेंगे तो शीघ्रातिशीघ्र कुंडलिनी जागृत कर पाएंगे। ध्यान की इस अवस्था से जब आप बाहर आएंगे तो आप स्वयं को एक तेज पुंज सम महसूस करेंगे। एकाएक आपकी दृष्टि एवं विचार निश्चल हो जाएंगे। आपका चित्त शांत हो जाएगा। आपकी वाणी पर आपका संयम होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपके शरीर के कष्ट, दुख, दर्द धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस संसार को देखने की आपकी दृष्टि पूर्णतः बदल जाएगी। ध्यान में वह ताकत है जो असंभव को भी संभव कर दिखाती है। इस पद्धति से जब आप ध्यान धारणा करेंगे
जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है, तो आपको होने वाले परमानंद की प्राप्ति अवर्णनीय होगी।